अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें से हमने वो मैट्रिक्स आपस में बताने हैं जो कंफर्मेबल हैं, यानी जो यकीनी तौर पर ऐड हो सकते हैं और उनको हम मनफी भी कर सकते हैं, यानी माइनस भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वेरीफाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है देन शो दैट बी इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड ए इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर हमने ट्रांसपोज लेने हैं और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ठीक है, एक करो। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो पेज नंबर 54 पर देखें बुक के कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, कि जब दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो, एक का नहीं दो के, ठीक है, दो के इनके ऑर्डर सेम हो, मतलब रो एंड कॉलम। ठीक है, अब इसमें है 3 रो एंड 3 कॉलम, तो दूसरे मैट्रिक्स में भी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे, तो फिर इसको हम कहेंगे सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये सेम ऑर्डर कहलाएंगे मैट्रिसेस। दीज कैन बी एडिड, तो ये ऐड हो सकते हैं। देयर देन देयर सम डिनोटेड बाय के इनके सम को हम जाहिर करेंगे a प्लस बी। ठीक है, और इसी तरह अगर हम माइनस की बात करते हैं, मनफी करने की बात करते हैं, तो उस सूरत में भी यहाँ पर हम a माइनस बी लगाएंगे, ऑर्डर सेम होने चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा कानून इसका चेंज हो जाएगा। ऑफ दी सेम ऑर्डर दे आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन, तो ये हम कह सकते हैं कि ये यकीनी तौर पर ऐड हो सकते हैं। a plus b is obtained by adding the corresponding entries of a and b, कि इनकी जो corresponding entries हैं या एलिमेंट्स दिए गए हैं उसको हम corresponding तौर पर ऐड करेंगे। उसका क्या मतलब corresponding का, जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। तो अगर यहाँ पर पहला एलिमेंट इसका ये 3 है, तो इसका पहला एलिमेंट 4 है, इसे कहते हैं corresponding entries, इसका पहला और इसका पहला। ठीक है, इसको हम रो की सूरत में करेंगे। रो, इसकी पहली रो ये है, इसकी पहली रो ये है, इसका दूसरा 8, इसका दूसरा 1, तो ये ऐड हो सकते हैं दोनों। इसका तीसरा 2 है, इसका तीसरा -2 है। फिर इसी तरह ये 5, दूसरे जो रो है उसका पहला एलिमेंट 5 है, इधर पहला एलिमेंट 3 है। तो देखें कि जब इसको ऐड किया है तो ये देखें 3 + 4, ठीक है, तो ये 3 + 4, फिर 8 + 1, तो 8 + 1, फिर 2 प्लस माइनस माइनस ये 2 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं जब इसे एक्सरसाइज में समझाऊंगा तो ये मैं प्लस को साथ लिखूंगा, ब्रैकेट में -2। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि इस तरह हम इनको ऐड करेंगे और सेम ऑर्डर में ऐसे ही हम इनको, ये नीचे दिया गया है, नफ़ी करेंगे। इधर देखिए 1 2 3 4, तो इधर 5, इधर 3, तो 5 - 3, 9 - 6, फिर 4 - 2, 8 - 1। ठीक है, ये आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जो कंफर्मेबल, जो यकीनी तौर पर ऐड भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो हमने ये बताना है कि जिनके ऑर्डर सेम होंगे हम उनको लिखेंगे कि ये आपस में ऐड भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो सॉल्व लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे A and D आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो A and D को देखें, ये देखें A में 2 रोज़ 2 कॉलम्स, D के अंदर भी 2 रोज़ 2 कॉलम, तो इनके ऑर्डर सेम है, तो ये आपस में ऐड भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं।
उसके बाद है बी एंड, ये कॉमा एंड होता है, बी एंड जी एंड एम आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सबट्रैक्शन, बी जी एंड एम। तो देखें बी, ये है बी और ये है जी और ये है एम, ठीक है। 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम, तो इनके ऑर्डर सेम है, तो ये आपस में ऐड एंड माइनस हो सकते हैं। उसके बाद है सी एंड एफ, तो सी एंड एफ को देखें तो इसके अंदर 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, तो इनके ऑर्डर सेम है, ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। उसके बाद ई एंड एच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सबट्रैक्शन, तो ई एंड एच भी, ई एंड एच भी देख लेते हैं। ई है हमारे पास 1 रो 1 कॉलम, एच में भी 1 रो 1 कॉलम, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ये आसान सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 -1 -2 एंड 2 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3 4, z इज इक्वल टू 3 0 0 -2, देन फाइंड द फॉलोइंग। x प्लस वाई फर्स्ट पार्ट है, ये हमने फाइंड करना है, फिर y प्लस 7z फाइंड करना है, फिर 4x माइनस z फाइंड करना है, फिर x प्लस 2y प्लस 3z फाइंड करना है। इसी तरह x माइनस 4y प्लस z फाइंड करना है 5 पार्ट में, और 6 पार्ट है z माइनस z। तो पहला पार्ट है इसका x प्लस वाई। तो x प्लस वाई देखें कि हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे। x प्लस वाई लिख लेने के बाद अब पहले क्या आ रहा है x, तो x की वैल्यू या x का मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे, ठीक है। ये 1 -1 -2 एंड 2, तो यहाँ लिख दिया 1 -1 -2 एंड 2। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, फिर y है 1 2 3 4, तो y यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4। अब देखें कि इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, तो देखें इसको हम रो को रो के साथ ही ऐड करते हैं, यानी कतार को कतार के साथ ही ऐड करते हैं। तो इधर पहला क्या है 1, ये प्लस ये 1, इधर पहला 1, तो 1 + 1 लिखेंगे, फिर -1 + 2, -1 + 2, इधर से भी दूसरा एलिमेंट लिया, इधर से भी दूसरा एलिमेंट लिया, फिर ये तीसरा -2 + 3, -2 + 3, फिर 2 + 4, 2 + 4, ये लिख दिया। अब इसका हम आंसर लिखेंगे, 1 + 1 2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, साइन कैपिटल वैल्यू का, प्लस का हम स्टार्ट में नहीं लगाते। फिर ये देखें प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का, स्टार्ट में हम प्लस नहीं लगाते। 2 + 4 6, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका फाइंड कर लिया x प्लस वाई का। आंसर आता है हमारे पास 2116। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास y + 7z, ठीक है। तो y की वैल्यू थी 1 2 3 4 + 7 एंड z की वैल्यू है हमारे पास, ये देखें 3 0 0 -2, तो ये आ गया 3 0 0 -2। तो y वैसे का वैसे लिख देंगे, ये प्लस ये 7z, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 को z मैट्रिक्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस वैसे 7 3 21, 7 0 0 7 0 0 प्लस माइनस माइनस 7 2 14, ठीक है। अगर ये प्लस हम वैसे उतार लें तो इस 7 के साथ कोई साइन नहीं है, तो किसका हो गया, ये प्लस का, उस सूरत में भी प्लस माइनस माइनस, 7 2 14, ठीक है। अब हमने इनको क्या कर देना है, ऐड, क्योंकि इसके दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया, इधर से फर्स्ट एलिमेंट लिया, इधर से भी फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। 1 + 21, 2 + 0 3 + 0 4, ये प्लस और ये माइनस का 14 ब्रैकेट में, दो साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसलिए दूसरे वाले को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब मज़ीद अगर हम आगे चलते हैं तो ये देखें 1 + 21, ये हो जाएगा 22, 2 + 0, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 ही रहेगा, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 ही रहेगा, 4 वैसे प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब ये देखें 22 एंड 2 एंड 3 वैसे, माइनस प्लस माइनस, इसके साथ प्लस है, 14 में से 4 माइनस होगा तो 10, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, तो ये इसका आंसर है। अब हम देख लेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4x - z। तो
तो ये 4 x की वैल्यू ये मैंने लिख दी मैट्रिक्स की 1 -1 -2 2 माइनस ये z 3 0 0 -2। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 4 1 ज़ार 4 4 इधर प्लस माइनस 4 1 ज़ार 4 प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8 प्लस 4 2 ज़ार 8 इसके साथ प्लस है, ठीक है। और ये माइनस ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे, अभी हमने सिर्फ 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। मज़ीद आगे चलते हैं तो अब हम इनको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो सेम ही होगा जैसे हम ऐड करते हैं, वही मेथड ही यहाँ पर रहेगा। 4 - 3, ठीक है, इधर से भी पहला एलिमेंट इधर से भी पहला एलिमेंट माइनस हो गया ये, फिर -4 ये -0 -4 ये माइनस और ये 0, ये -8 -0, ठीक है, फिर ये 8 -2, तो इस तरह ब्रैकेट में, ठीक है। ये 8 आ गया, ये माइनस और ये वाला -2 अब ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं आते। अब प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये 0 है तो 0 ऐड नहीं हो सकता, तो ये -4 वैसे का वैसे, इधर भी -0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, -8 वैसे का वैसे, ये 8 माइनस माइनस प्लस ये 2 ब्रैकेट ओपन। अब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे 1 -4 -8 वैसे, 8 + 2 क्या हो जाएगा 10। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 अगर हम यहाँ से देखें तो ये है x + 2y + 3z। तो ये लिख लिया हमने x + 2y + 3z। अब ये x का मैट्रिक्स आ गया +2 ये y का आ गया 1 2 3 4 +3 ये +3 z का 3 0 0 -2। इसको अगर हम मज़ीद हल करते हैं तो देखें इसके बाद कोई भी रकम नहीं है, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ये प्लस वैसे 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 प्लस वैसे 3 3 ज़ार 9 3 0 0 3 0 0 3 के साथ प्लस है, प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6, ठीक है। तो ये -6 आ जाएगा। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे फिर लास्ट वाले को, ठीक है, ये दो को। तो 1 + 2 फिर -1 + 4 -2 + 6 2 + 8 ये 9 0 0 -6 वैसे का वैसे, ठीक है, ये प्लस का साइन भी वैसे का वैसे। अब 1 + 2 3 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस होगा 3 साइन कैपिटल वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस होगा 4 साइन कैपिटल वैल्यू का, प्लस 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 2 + 8 ये 10 ये 9 0 0 -6 वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे। अब इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 3 + 9 3 + 0 4 + 0 10 + -6, ठीक है। 3 + 9 जब ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 12। 3 में ऐड करें 0 तो 3 रहेगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 ये 10 वैसे, प्लस माइनस माइनस ये 6 12 3 4 10 -6 तो क्या बचेगा बाकी 4। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x - 4y + z, ठीक है। तो x वैसे -4 y है 1 2 3 4 प्लस z और ये z है 3 0 0 -2। अब देखें कि x का मैट्रिक्स वैसे और z का भी वैसे, इसके जो y के मैट्रिक्स के बाहर है -4 तो माइनस को हम वैसे उतार लेते हैं, ठीक है। अब ये 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12 4 4 ज़ार 16। अगर हम देखें माइनस को वैसे उतारने तो बाकी हमारे पास प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। वो तो इसके साथ कोई भी साइन नहीं है इसलिए ये प्लस ही रहे। अगर माइनस नीचे उतार लेते यहाँ पर माइनस होता तो फिर 4 का प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता, ठीक है। तो चलें अब हम आगे चलते हैं। जब ये कि हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इनको पहले कर देते हैं, पहले 2 को माइनस फिर इसको कर देंगे ऐड, ठीक है। तो 1 - 4 -1 -8 इधर भी दूसरा एलिमेंट इधर से भी दूसरा, -2 -12 2 -16 ये लिख लेने के बाद ये वैसे प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, माइनस माइनस प्लस 8 और 1 9 साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस माइनस प्लस 12 और 2 14 साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस
16 में से 2 माइनस होगा तो 14 साइन कैपिटल वैल्यू का, ये वैसे। अब इनको हम कर देते हैं ऐड, तो -3 + 3 -9 + 0 -14 + 0 -14 प्लस -2, ये प्लस और ये माइनस का 2। -3 + 3 कटेंगे 0 माइनस एंड प्लस 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसके साथ जो भी साइन आ रहा हो तो ये -9 वैसे का वैसे, -14 आगे 0 है तो ये वैसे का वैसे, -14 प्लस -2, तो 0 -9 -14 वैसे, माइनस प्लस 14 एंड 2 को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस प्लस, ये हो गया 16 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब इसका लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, तो लास्ट है आसान सा z - z, तो z मैट्रिक्स लिखा, इधर भी z मैट्रिक्स लिखेंगे, इसके हम रो को रो के साथ जब माइनस करेंगे, ठीक है, सेम ऑर्डर है ना, 3 - 3 0 - 0 0 - 0 -2 -2। मज़ीद हल कर लेते हैं, 3 में से 0 जाएगा 0, ये 3 में से 3 जाएगा 0, 0 में 0 जाएगा 0, 0 में 0 जाएगा 0, -2 माइनस प्लस ये 2। अब ये 0 ये 0 ये 0 वैसे आ गए, ये -2 + 2 कट के ये भी 0 हो गया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हो गए, बाकी लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट है इसका y + 7, सॉरी यही इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 6 z - z, ये तो फिर वही है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, ये हम 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स यानी जमी माकूस, अभी भी पढ़ा है इसी किसी पिछली एक्सरसाइज में, तीसरे यूनिट की। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो हमने इसका जमी माकूस यानी कि जमा का उलट फाइंड करना है, ठीक है, जमी माकूस, माकूस मैंने उलट, तो जमा का उलट क्या होता है माइनस, इसी तरह मल्टीप्लाई का माकूस क्या होता है उलट, डिवाइड होता है। तो जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हर मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, माइनस इधर भी लगाएंगे इधर भी। अब देखें माइनस प्लस माइनस, तो 5 प्लस का था माइनस का हो गया, ठीक है, ये देखें माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो गया, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स हमने p का फाइंड कर लिया, वो है -5 एंड 7। अगर पार्ट 2 की बात करते हैं तो इसमें है 9 - 3, तो एक दफ़ा सॉल्व लिख के क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे और माइनस को इधर भी लिखेंगे, इधर भी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, साइन दोनों के चेंज हो गए, तो ये हमने इसका भी एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। पार्ट 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो r = है 2 - 1 - 2 3 के, तो इधर भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इधर भी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गए सबके, तो इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो गया जमी माकूस। s पार्ट 4 है 1 0 0 1, तो इसको भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए इधर भी माइनस, माइनस प्लस माइनस, 0 का कोई साइन नहीं होता, तो ये वैसे का वैसे, इधर भी 0 का कोई साइन नहीं है, माइनस प्लस माइनस, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, if a is equal to 2 3 minus 3 2, b is equal to 3 4 5 6 and c is equal to 1 minus 2 0 5, then verify the following, a plus b is equal to b plus a, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, और ये a प्लस बी पहले करना है फिर प्लस सी, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। उसके बाद 2a प्लस बी, ठीक है, ये पहले करना है फिर बाद में प्लस सी, फिर 2a को अलहदा, ये भी यही कानून बनेगा क्योंकि इधर सेम आ रहा है ना 2a और 2a। फिर उसके बाद लास्ट ये है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 पार्ट को वेरीफाई करना है या प्रूव करना है। तो चलें इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो वो है a प्लस बी एंड b प्लस ए, ए के मैट्रिक्स एंड बी के मैट्रिक्स ये दिए गए हैं, तो हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे, a प्लस बी, ए है 2 3 माइनस 3 2 और b है 3 4 5 6, तो इनको ऐड करना है, 2 प्लस 3 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 3 5 3 प्लस 4 7
5 में से 3 माइनस, प्लस माइनस माइनस तो क्या बचेगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का, प्लस का हम नहीं लगाते स्टार्ट में। 2 + 6 ये 8 हो गया। अब इसको हम b + a भी कर देंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में पहले a + b फिर b + a, दोनों का आंसर हम देखते हैं इक्वल आता है या नहीं। अब ये b मैट्रिक्स पहले और a मैट्रिक्स बाद में, तो 3 + 2 4 + 3 5 + -3, ठीक है, ब्रैकेट में 6 + 2, तो 3 + 2 5 4 + 3 7, ये 5 वैसे प्लस माइनस माइनस 3 6 + 2 8, 5 7 5 में से 3 माइनस होगा 2, ये 8 आ गया। 5 7 2 8, इधर हमारे पास क्या आंसर आता है प्लस b का 5 7 2 8। तो अब हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है a + b ब्रैकेट में फिर है प्लस c इज इक्वल टू a प्लस इंटू b प्लस c। तो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसकी और ये है राइट हैंड साइड। तो पहले हम इसे हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये देखें ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स लिख के ये हमने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। ये प्लस c, पहले इनको हल करेंगे, ये ब्रैकेट बता रही हैं कि पहले इनको हल करना है। तो देखें 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 2 + 6, ठीक है, ब्रैकेट ये वैसे उतार लेंगे सी मैट्रिक्स को। अब 2 + 3 5 3 + 4 7 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस होगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का 2 + 6 8। अब ब्रैकेट हट जाएगी क्योंकि दोनों मैट्रिक्स ऐड हो चुके हैं। अब ये उतार लेंगे मैट्रिक्स सी का। अब इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, 5 + 1 फिर 7 + -2 2 + 0 8 + 5 5 + 1 6 7 वैसे प्लस माइनस माइनस 2 2 + 0 8 + 5 13 6 वैसे 7 में से माइनस कर देंगे 2 तो 5, ये 2 and 13, तो ये इसका आंसर है 6 5 2 and 13। अब इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी हल कर लेते हैं। तो ये a, अब b एंड c को पहले हमने हल करना है। तो ये b 3 + 1 4 + -2 5 + 0 6 + 5, ठीक है, b एंड c को पहले कर रहे हैं। ये वैसे a वाला मैट्रिक्स नीचे उतार लिया, इधर भी नीचे उतार लेंगे। 3 + 1 4 4 + -2 4 + 5 + 0 5 6 + 5 11। अब ये देखें 2 3 -3 2 वैसे, ये 4 वैसे 4 में से 2 माइनस होगा 2 5 and 11 भी वैसे। अब इनको ऐड कर लेंगे 2 + 4 फिर 3 + 2 -3 + 5 2 + 11 2 + 4 6 3 + 2 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस होगा 2 2 + 11 13 6 5 2 13 इसका राइट हैंड साइड का आंसर है। और लेफ्ट हैंड साइड का है 6 5 2 13 इक्वल हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2a + b राउंड ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू 2a प्लस इंटू b प्लस c, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखें ये ब्रैकेट स्टार्ट 2 ये 2 फिर a का मैट्रिक्स लिख दिया 2 3 -3 2 प्लस प्लस ये b मैट्रिक्स लिख दिया ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस c ये प्लस c। अब पहले हम इसको हल कर लेते हैं 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4, इसके स्टार्ट में प्लस है, प्लस वैसे ये वैसे उतार लेंगे, ये भी वैसे। अब इनको पहले कर लेंगे ऐड, तो 4 + 3 फिर 6 + 4 ये -6 + 5 4 + 6, ठीक है। अब 4 + 3 7 6 + 4 10 प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का 1 का 4 + 6 10 ये वैसे। अब इनको ऐड कर सकते हैं 7 + 1 10 प्लस -2 -1 प्लस 0 10 प्लस 5 7 + 1 8 10 वैसे प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन -1 प्लस 0 तो ये -1 ही रहेगा 10 + 5 15 ये 8 वैसे 10 में से 2 माइनस होगा 8 -1 वैसे 15 वैसे। तो आंसर आता है हमारे पास 8 8 -1 15। तो अब हम इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है हमारे पास 2a
अलहदा हो गया, प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पहले ये जो ब्रैकेट में इनको हल करना, तो ये 2a प्लस बी प्लस सी, तो देखें 3 + 1 4 + -2 5 + 0 6 + 5, इधर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 3 = 6 प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4। अभी इसको हमने इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ ये 2a किया, 2 को a से मल्टीप्लाई किया। अब 3 + 1 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 2 5 + 0 5 रहेगा, 6 + 5 11। अब यहाँ पर इसकी वजह से अभी तक ये ब्रैकेट है, क्योंकि ये अभी तक मुकम्मल हल नहीं हुआ, तो ये वैसे लिख देंगे, 4 वैसे, 4 में से 2 माइनस होगा 2 5 और 11 वैसे। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 4 + 4 6 + 2 -6 + 5 4 + 11, तो 4 + 4 8 6 + 2 भी 8 माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, 4 + 11 15, तो आंसर क्या आता है 8 8 - 1 15। यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, 8 8 - 1 15, तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 3 × a + b इज इक्वल टू 3a + 3b। तो अगर हम इसको हल करें तो ये 3a + b ब्रैकेट में है, तो पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं, a मैट्रिक्स को एंड b मैट्रिक्स को, 3 जो कि ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले ये हल होंगे जो ब्रैकेट में, तो 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 2 + 6, ठीक है। अब 2 + 3 5 3 + 4 7 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस होगा 2 2 + 6 8, ये 3 वैसे, ठीक है इसके साथ। अब 3 5 = 15 3 7 = 21 3 2 = 6 3 8 = 24, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड, तो वह 3a + 3b 3a + 3 ये b मैट्रिक्स। अब पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों के साथ, 3 2 = 6 3 3 = 9 3 3 = 9, ये प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6, इधर भी 3 को मल्टीप्लाई, 3 3 = 9 3 4 = 12 3 5 = 15 3 6 = 18 प्लस वैसे। अब हम इन मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, 6 + 9 9 + 12 -9 + 15 6 + 18, ठीक है। तो 6 + 9 15 9 + 12 21 माइनस प्लस माइनस 15 में से 9 माइनस होगा 6 6 + 18 ये हो जाएगा 24। तो देखें ये सेम है, 15 21 6 एंड 24 15 21 6 24, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ a मैट्रिक्स 5 6 7 -2 एंड b इज इक्वल टू मैट्रिक्स है -5 -6 -7 एंड 2, देन शो दैट b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b, कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के माकूस हैं, उलट हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो देखें ये +2 है, इसका इन्वर्स क्या होगा -2, तो +2 -2 कटेंगे, आंसर क्या आएगा 0। अब ये है मैट्रिक्स की सूरत में, तो मैट्रिक्स में ऑर्डर इसमें कितने हैं 2 रोज़ 2 कॉलम्स के, ठीक है 2 रोज़ 2 कॉलम, तो ये होता है नल मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स। इसको जाहिर किससे करते हैं O से, तो O के इक्वल आएगा a + b एंड b + a, तो O ही 0 0 है, ठीक है नल मैट्रिक्स है, तो ये आ गया ना 0। तो ये मिसाल इसलिए दी, जब आगे हम इसको हल करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब देखें ये है +5 ये है -5, ठीक है, ये +6 ये -6 ये +7 ये -7 ये -2 ये +2, तो ये एक दूसरे के क्या हैं इन्वर्स हैं, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो चलें अब इसको हम प्रूव करते हैं। ये a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स लिख के अब हम यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि सवाल में भी उन्होंने बताया है कि b इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, तो b को अगर हम इसमें ऐड करेंगे a में तो आंसर क्या आएगा 0 या o, ठीक है। इसी तरह a इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ b, कि जब a को ऐड करेंगे b में तब भी हमारे पास o ही आएगा। तो चलें अब इसको हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो a + b ये a प्लस ये b, 5 ये प्लस ये -5 6 प्लस ये -6, ठीक है, कतार की सूरत में ये हो रहे हैं ना ऐड, क्योंकि ऐड ये कतार की सूरत में होते हैं।
ये 7 प्लस -7 -2 प्लस ये -2 प्लस ये 2, ठीक है। अब ये 5 वैसे प्लस माइनस माइनस, 6 वैसे प्लस माइनस माइनस, अभी हम ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं। 7 प्लस माइनस माइनस, ये -2 प्लस 2 कट के क्या हो जाएगा 0। अब देखें ये 5 प्लस का, ये माइनस का, ये कटेंगे 0, 6 प्लस का, ये माइनस का, ये 0, ये 7 प्लस का, ये माइनस का, ये 0, ये ऑलरेडी 0। तो हम नल मैट्रिक्स को किससे ज़ाहिर करते हैं, O से। तो ये आ गया O, ठीक है, ये O। अब B प्लस ए भी करके देख लेते हैं। तो जब B प्लस ए करेंगे तो -5 प्लस ये 5, -6 प्लस ये 6, -7 प्लस ये 7, 2 प्लस ये -2। तो 5 माइनस का प्लस का कटेंगे 0, माइनस का प्लस का कटेंगे 0, माइनस का प्लस का कटेंगे 0, ये 2 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन, ये 0 0 0 वैसे, ये 2 प्लस का माइनस का कटेंगे 0, तो ये भी O आया, ठीक है, O के इक्वल, यानी कि मैट्रिक्स हमारे पास तो सारे 0 हो रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर लास्ट में अब लिखेंगे सिंस A प्लस बी इज इक्वल टू O, ठीक है। O मैट्रिक्स ही 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर तमाम एलिमेंट 0 होते हैं। एंड B प्लस A भी इज इक्वल टू O, इट इज़ proven that B is the additive inverse of A and A is the additive inverse of B। मैं पहले बता चुका हूँ, additive inverse में जब ये करते हैं तो 0 आता है, ठीक है, तो ये भी 0 के इक्वल आ रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरह से हमने हल करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें A मैट्रिक्स है 6 -2 0 and 3 एंड B मैट्रिक्स है 8 -1 3 एंड 0। देन वेरीफाई दैट A प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट है A माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, यानी दोनों में सिर्फ फ़र्क ये प्लस और माइनस का है, बाकी मेथड सेम रहेगा। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड उठाएं फर्स्ट पार्ट की, तो इसमें क्या है A प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो उससे पहले हम A प्लस बी करेंगे, तो A प्लस बी 6 प्लस 8 -2 प्लस -1 0 प्लस 3 3 प्लस 0, 6 प्लस 8 14 -2 वैसे प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन 1 आ गया, 0 प्लस 3 करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस 0 करेंगे तो भी 3 ही आएगा। ये 14 वैसे माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, ये 3 और 3 वैसे का वैसे। अब हम इसका ले लेंगे होल का ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे पास आया A प्लस बी। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये 14 -3 रो है, ये कॉलम बन गया 14 एंड -3, ये 3 3 रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ये है, अब इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम में 6 -2 और ये भी रो कॉलम में 0 3। B लिखेंगे 8 -1 3 0। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो 8 -1 रो है, ये कॉलम बन गई, ये रो भी कॉलम बन गई। अब जो ये हमारे पास आंसर आए हैं इनको हम कर देंगे ऐड, क्योंकि इसके दरमियान में प्लस आ रहा है। तो 6 प्लस 8 0 प्लस 3 -2 प्लस माइनस ये 1 3 प्लस 0, 6 प्लस 8 14 0 प्लस 3 3 -2 प्लस माइनस माइनस 1 3 प्लस 0 3 14 3 एंड माइनस माइनस प्लस 2 एंड 1 3 ऐड हो गए, माइनस माइनस प्लस, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का ये आ गया, ठीक है। ये 3 वैसे का वैसे। तो जो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड सॉल्व की थी उसका आंसर था 14 3 -3 3, और राइट हैंड साइड में भी 14 3 -3 3। सो प्रूव दैट A प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, और सेकंड पार्ट में सिर्फ क्या चेंज है मैंने बताया था, माइनस, ठीक है। तो A माइनस बी होल का ट्रांसपोज है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, तो ये पहले हम A माइनस बी कर लेंगे। तो 6 -8 -2 -1 0 -3 एंड 3 -0 प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 माइनस होगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये -2 वैसे माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन -3 एंड 0 जब करेंगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये -3 आ जाएगा। 3 में से जब 0 माइनस करेंगे तो भी 3 ही आएगा।
अब ये -2 वैसे माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये -3 एंड ये 3 वैसे का वैसे। अब इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो देखें ये हमारे पास आंसर आता है a माइनस बी, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में चेंज, -2 -1, ये रो -3 3, ये कॉलम में चेंज -3 एंड 3 में। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड वाली साइड, और उसमें है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो ये अलग अलग है, तो पहले हम a का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। 6 - 2 है तो ये कॉलम बन गया, 0 3 रो है, ये कॉलम बन गई। तो इसी तरह b 8 - 1 3 0, तो 8 - 1 कॉलम 3 0, ये भी कॉलम बन गया। अब हम इनको क्या कर देंगे माइनस, a का ट्रांसपोज जो आया हमारे पास 6 0 - 2 3 वो लिख दिया, और b का आया 8 3 - 1 0, ये लिख दिया। अब इनको क्या करना, -6 - 8 0 - 3 - 2, ये माइनस -1 -1 3 -0, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 6 माइनस होगा 2 साइन कैपिटल वैल्यू का, 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 रहेगा साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये माइनस 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 प्लस 1 3 -0 तो 3 ही रहेगा। ये -2 -3 वैसे, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये 3 वैसे, तो -2 -3 -1 एंड 3। तो हमारे पास इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी सेम है, -2 -3 -1 एंड 3। इधर भी आंसर हमारे पास सेम है, -2 -3 -1 एंड 3। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।